नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रविकांत। आज आपको बताने वाला हूं कि बच्चे से मां का दूध कब छुड़वाना है और कितने दिन तक बच्चे को मां का दूध पिलाना चाहिए। क्या सही तरीका है मां का दूध छुड़वाने का। अभी कुछ दिन पहले मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो मेरा आया था जिसमें मैंने बताया था कि मां का दूध अगर कम आता है तो किस तरह से बढ़ाना है। तो उसी के फीडबैक में बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज आए कि डॉक्टर साहब हम जानना चाहते हैं कि दूध छुड़ाना कैसे है और कितने दिन तक हमें पिलाना है और छुड़ाने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में आज मैं यही जानकारी देने वाला हूं कि बच्चे से मां का दूध कैसे छुड़ाना है, आपको मेंटल प्रिपरेशन कैसे रखनी है, बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना है, मां को क्या सावधानी रखनी है, दूध एकदम से अगर आप छुड़ाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, कितना टाइम लग जाता है दूध छुड़वाने में, और जब आप दूध छुड़वाते हैं तो आपको क्या चीज़ें बच्चे को देनी है और क्या टाइमिंग रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक ही ऐसा है, तो आप पूरा देखिए, आपको जानकारी मिलेगी और आप इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि दूध होता क्या है। बच्चा जो माँ का दूध पीता है उससे उसे संपूर्ण पोषण तो मिलता ही है, साथ में खाने के जो आम आदमी खाना खाते हैं उसके विभिन्न तत्व होते हैं वो भी सारे मिलते हैं। जैसे बच्चे को प्यास लगती है तो प्यास की पूर्ति भी दूध से ही होती है, बच्चे को जो भूख लगती है भूख की पूर्ति भी होती है। जो माँ का दूध होता है वो इस तरह से बना होता है कि जब माँ दूध पिलाती है तो जो शुरुआत का कुछ पार्ट होता है वो ज़्यादा लिक्विड होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो बाद में जो दूध निकलता है उसमें सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होता है, उसमें फैट ज़्यादा होती है। तो जो पहला जो हिस्सा होता है दूध का वो बच्चे के एक तरीके से प्यास बुझाता है, और जो बाद वाला हिस्सा होता है वो एक तरीके से बच्चे की भूख शांत करता है। तो यानी कि अगर 15 मिनट माँ दूध पिलाती है तो उसे बच्चे को भूख और प्यास दोनों चीज़ें उसकी शांत होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए दूध पिलाते हैं फिर हटा लेते हैं 2-3 मिनट बाद, या बार बार कभी दाईं तरफ बाईं तरफ बदल बदल के दूध पिलाते हैं तो बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाता, उसकी भूख खत्म नहीं होती। तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जब हम बच्चे का दूध छुड़ाते हैं और हम उसको ऊपर से कोई चीज़ देनी शुरू करते हैं तब भी हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कब बच्चे को क्या देना। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल प्रिपरेशन। मदर हैं जो वो मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ अब हमें बच्चे को दूध छुड़ाने का समय हो गया है। वैसे 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए, उसके बाद अगर कुछ बच्चे 2 साल तक भी माँ का दूध पी सकते हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे को धीरे धीरे करके माँ का दूध छुड़ाना बच्चे के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर वो बाकी चीज़ें खाना सीखता है बच्चा, उसको एक जो डाइट है वो सही तरीके से मिलनी शुरू होती है, उसका वजन भी सही बढ़ता है। क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, उसकी जो पूर्ति है वो माँ के दूध से नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जरूरी होता है कि माँ का दूध धीरे धीरे कम करके बच्चे को बाकी चीज़ें खिलानी शुरू करी जाएं ताकि उसका विकास सही तरीके से हो। कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि समय से पहले बच्चे से दूध छुड़ाना पड़ जाए, जैसे अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई है और बच्चा भी छोटा है दूध पीता है तो उस कंडीशन में दूध छुड़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रेगनेंसी पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है। या मदर बीमार रहती है या कहीं बार ऐसा तो माँ को सारी कोशिशें कर ली उसके बाद भी माँ का दूध नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको दूध छुड़ा करके बाकी चीज़ें शुरू करनी होती हैं, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब किसी भी मदर्स को किसी दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि भाई दूसरे कंडीशन दूसरे के केस में ऐसा हुआ तो उसके साथ भी। देखिए, बहुत सारे अलग अलग लेडीज़ का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरीके से बच्चा दूध पीना छोड़ देगा और इस तरीके से पीता रहेगा। हालांकि सुन लेने में कोई बुराई नहीं है लोगों और बाकी वो वुमेन्स के एक्सपीरियंस। इसमें देखिए, 1 महीना से लेकर के 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक का भी टाइम लग सकता है दूध छुड़ाने में। बच्चा एकदम से दूध पीना नहीं छोड़ेगा माँ का, और छुड़ाना भी नहीं चाहिए। अगर आप एब्रप्टली एकदम से बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देंगे तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो जिन नलियों से होकर के माँ का दूध बाहर निकलता है वो नली कई बार बंद हो सकती हैं अगर आप एकदम से दूध पिलाना बंद कर दें, तो उसके वजह से फिर दर्द रहने लगेगा और अंदर सूजन बन सकती है जो कि एक अलग समस्या खड़ी कर देगा। तो इसलिए एकदम से दूध पिलाना तो कभी भी बंद नहीं करना है, धीरे धीरे करके दूध छुड़ाना होता है। इसमें सबसे पहले करना क्या है कि जो नाइट फीड है और डे फीड है, पहले 2 चीज़ें समझ लीजिए कि आप दिन में दूध पिलाते हैं बच्चे को, रात में सोते वक्त बच्चा खुद ब खुद दूध पीता है।
तो जो सबसे पहला काम करना है, दिन में आपको छुड़वाना है 1-2, जैसे अगर बच्चा दिन में 4-5-6 बार दूध पीता है तो दिन की पहले फ्रीक्वेंसी आप कम करिए। अगर बच्चा दिन में 6 बार माँ का दूध पीता है तो उसमें से आप 2 टाइम कम करिए पहले। ऐसा नहीं कि पूरे एकदम से पूरे दिन में दूध पिलाना बंद करें, पहले 2 टाइम बंद करिए और उसकी जगह बच्चे को सेमी सॉलिड चीज़ें जैसे पिसा हुआ केला हो गया, उबला हुआ आलू हो गया, दाल चावल मैश किए हुए हो गए, सूजी का हलवा हो गया, खीर होगी, पतली जो चीज़ें बच्चे को चबानी ना पड़े, बच्चा मुंह में रखे और निकल ले, इस तरह की जो सॉफ्ट चीज़ें हैं उस चीज़ों से आप उस चीज़ को दूध को रिप्लेस करिए। पहले दिन में दो बार आप ट्राई करिए। अगर लगता है कि बच्चा खा लेता है तब आप 3 बार करिए, 4 बार करिए। अगर दिन भर में आप 6 बार इस तरह से दूध पिलाते हैं तो 1-1 हफ्ता करके आप इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते रहें सेमी सॉलिड चीज़ों की। अभी 1 हफ्ते तक आप दिन में 2 बार दीजिए, फिर 3 बार देना शुरू करिए, फिर 4 बार। तो इस तरह से दूध धीरे धीरे कम होता जाएगा। और रात में जो अभी बच्चे को पिलाते रहें, क्योंकि बच्चा आपके माँ के पास ही सोता है। जब बच्चा दिन में दूध पीना बंद कर दे, दिन में वो पूरी तरह से बाकी चीज़ें लेने लगे, तब आप नाइट टाइम का स्टार्ट करिए। जैसे रात में क्या हो सकता है कि बच्चे को थोड़ा दूरी पे सुला सकते हैं अपने से, क्योंकि बच्चा कई बार माँ से चिपक के सोता है तो बार बार वो दूध ढूंढता है और फिर आप पिला देते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके अगर जॉइंट फैमिली, आप फैमिली में किसी के साथ रहते हैं तो बच्चा अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ सो सकता है, या बच्चे के पापा भी बच्चे को अलग कमरे में लेकर के सो सकते हैं कुछ दिन तक। तो बच्चे की जो रात में दूध खोजने की आदत है वो धीरे धीरे छूट जाएगी। एक चीज़ और कर सकते हैं कि बच्चे को पानी पिलाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे बच्चा 6 महीने का जब होता है तो हम बोलते हैं कि भाई दूध में संपूर्ण आहार है, उसमें पानी भी है, खाना भी है, सब कुछ है बच्चे का। तो लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे को प्यास भी लगने लगती है, तो उसको पानी पिलाना भी शुरू कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे दूध केवल प्यास की वजह से ढूंढते हैं, उनको भूख नहीं लगी होती, उनको प्यास लगी होती है, और ऐसे में भी वो दूध की तरफ ही बार बार जाते हैं। तो कोशिश करिए आप सीपर से या चम्मच से बच्चे को ऐसे में पानी पहले पिलाइए। हो सकता है बच्चा सिर्फ प्यासा हो और वो पानी पी करके फिर वो दूध ढूंढना बंद कर देगा। तो रात में अगर ऐसा होता है या दिन में भी, तो 6 महीने से अगर ऊपर का बच्चा है तो शुरू में आप 1-2 बार पानी भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि बच्चा प्यास की वजह से तो दूध नहीं ढूंढ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान। अगर बच्चा बार बार दूध मांगता है तो उसको आप कहानी सुना सकते हैं, गाना गुनगुना सकते हैं, या बच्चे को स्टोरी सुनाना शुरू कर सकते हैं। यानी कि उसका ध्यान भटकाने की भी आप कोशिश करिए। ध्यान उसका किसी और चीज़ों में लगेगा तो दूध से उसका ध्यान हटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसको कोई नए तरीके का आप खिलौना दे सकते हैं उस दौरान जब आप दूध छुड़वा रहे हैं उससे। तो कई बार बच्चा पुराने खिलौनों में ध्यान नहीं देता, लेकिन जब कोई नया खिलौना उसको देते हैं तो उसमें वो जल्दी घुल मिल जाता है उस नए खिलौने के साथ। तो वो हो सकता है उस समय माँ के दूध को भूल जाए। आप ये कर सकते हैं। और कई बार जब आप नई चीज़ें उसको खिलाना शुरू करते हैं, हो सकता है उसको टेस्ट पसंद ना आए, तो आप वो चीज़ें भी बदल करके ट्राई कर सकते हैं। आज आपने अगर हलवा उसको खिलाने की कोशिश की तो कल आप उसको दलिया खिलाने की कोशिश करिए। और अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आपको लगता है कि हाँ ये वाला जो मैंने आज डाइट बनाई बच्चे की इसने खाया, तो फिर आप उसको रिपीट करिए, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए उसका टेस्ट और वो उसको पसंद करने लगे। तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि हाँ बच्चे को ये चीज़ अच्छी लगती है और वो उसको फटाफट खा लेता है। तो फिर आप भी टेंशन फ्री रह सकते हैं। कुछ दिन के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर जब आप दूध छुड़वा देते हैं बच्चे से लेकिन दूध बनता रहता है, तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कटोरी में निकाल करके बीच बीच में दे सकते हैं बच्चे को। तो कम से कम वो जो माँ के डायरेक्ट दूध पीता है उससे वो दूर उसकी आदत बनेगी और वो कटोरी की तरफ थोड़ा सा लगाव उसका हो जाएगा। कटोरी चम्मच की आदत इस तरह से भी डाल सकते हैं बच्चे को। एक्सप्रेस माँ का निकला हुआ दूध भी कुछ दिन के लिए ट्राई किया जा सकता है। और खाने की जो क्वांटिटी को लेकर के बहुत सी मदर्स परेशान रहती है कि हमने दूध तो छुड़ा दिया पर बच्चा बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना नहीं खाता है और हम एक कटोरी लेकर के बैठते हैं, वो तो 2 चम्मच ही खाता है। देखिए ये जो दूध है, जो आप बच्चा माँ का दूध पीता है और जो सेमी सॉलिड डाइट लेता है, उसके क्वांटिटी आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप इस तरह से समझिए कि 1 गिलास अगर आप दूध को गर्म करते रहें, उबालते रहें, तो उसमें से मुश्किल से 1 या 1.5 चम्मच सॉलिड मटेरियल बाद में बचता है, खोआ। तो यानी कि 1 गिलास बच्चे ने दूध पिया तो उसे मुश्किल से 1.5 चम्मच सॉलिड चीज मिली, बाकी उसमें पानी था, लिक्विड था। तो यही चीज़ें होती हैं जब बच्चा सेमी सॉलिड डाइट लेना शुरू करता है।
तो अगर वो 2-4 चम्मच भी खाता है तो आप समझिए कि वो 4 चम्मच उसके लिए 1 गिलास दूध के बराबर है। लेकिन इसमें करना क्या है कि साथ में पानी भी पिलाना है बच्चे को। बच्चा जब दूध पीता है तो उसे पानी उसी के साथ मिल जाता है, लेकिन कई बार जब सेमी सॉलिड चीज़ें शुरू करते हैं, दूध छुड़वा करके बाकी चीज़ें शुरू करते हैं, तो बच्चे को आप पानी नहीं पिलाते। इस वजह से कई बार बच्चे कॉन्स्टिपेटेड भी रहने लगते हैं, पेट में सूखने लगता है उनके, तो ये एक समस्या और बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए कि साथ में पानी भी बच्चे को पिलवाना है। तो और कई बार जब रात में बच्चे माँ का दूध ढूंढते हैं तो उससे बचने का तरीका है कि जो शाम की डाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करें खिलाने की, 2-4 चम्मच एक्स्ट्रा खिलाने की कोशिश करें। और एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, जब आप दूध छुड़वा रहे हैं बच्चे से, वो एक तो बॉन्डेज होती है बच्चे की माँ से, उस वजह से दूध पीता है कि उसे माँ से लगाव होता है। दूसरा वो भूख और प्यास की वजह से पीता है। तो भूख और प्यास आपको धीरे धीरे समझनी है बच्चे की, ठीक है, उसी हिसाब से उसको खाना पीना खिलाना है। लेकिन बॉन्डेज जो है उसका लगाव आप अपनी तरफ से अगर कम ना करें, आप उसको प्यार से गोद में लीजिए, समझाइए, कहानी सुनाइए, ताकि बच्चे को ये लगे कि दूध तो छोटा है पर माँ मेरे से दूर नहीं है, माँ मेरे को गोद में रखती है अपने। तो बच्चा इमोशनली प्रिपेयर हो जाता है उस चीज़ के लिए कि हाँ दूध नहीं पीना है लेकिन माँ मुझे अपने पास रखती है। तो इस तरह से आप मेंटली खुद भी प्रिपेयर होंगे और बच्चे को भी प्रिपेयर करेंगे, तो ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जब माताएं दूध पिलाना बंद करती हैं तो कुछ हार्मोनल इफेक्ट भी आते हैं शरीर में। देखिए, जो दूध का प्रोडक्शन शरीर माताओं के शरीर में होता है, उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, वो सीक्रेट होते हैं। लेकिन जब दूध पिलाना बंद करते हैं तो इनका हार्मोन्स का लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है। तो उस वजह से कई बार जो मदर्स हैं उनके जो मूड हैं वो स्विंग करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन का भी असर कभी कभी आ सकता है। हालांकि बहुत ही कम देखने को ऐसा था, पर हो सकता है कि एंजाइटी और थोड़ा सा मूड स्विंग होने लगे। तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को भी समझाना है, बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा और खाने से दूर हो जाएगा, और जब वो खाने से दूर होगा तो वो भूख और प्यास में फिर बार बार दूध ढूंढेगा, फिर आपको दूध पिलाना पड़ेगा मजबूर होकर के। तो इस तरह से बच्चा दूध नहीं छोड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि जो मदर्स हैं वो अपना मूड सही रखें, हैप्पी मूड के साथ अगर बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाएंगी तो वो जल्दी चीज़ें सीख लेगा। कई बार जो मदर्स दूध पिलाना बंद कर देती हैं उनका वजन बढ़ने लगता है, शुरुआत के 2-4 हफ्ते हो सकता है थोड़ा सा वजन बढ़े, क्योंकि जो मदर्स जो होती हैं बच्चे को दूध पिलाती हैं वो एक्स्ट्रा डाइट लेने की आदी हो जाती हैं। 500 कैलोरी के करीब एक्स्ट्रा डाइट लेनी होती है दूध बढ़ाने के लिए, और वो एक नॉर्मल शरीर का रूटीन हो जाता है कि भूख लगती है मदर्स को, और वो भूख एकदम से ख़त्म तो नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके आप इस चीज़ को बैलेंस करें, इसके लिए भी परेशान ना हो कि वजन बढ़ रहा। अब बात कर लेते हैं पेसिफायर की। कुछ मदर्स होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क अपना दूध छुड़वाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल निप्पल बच्चे को लगाना शुरू कर देती हैं, पेसिफायर जिसको बोलते हैं। देखिए, वो कई बार नुकसानदायक भी हो सकते हैं बच्चे के, उनको निगल भी सकता है, वो गले में फंस भी सकते हैं। कई बार उसमें कुछ शहद या चीनी का पानी भी आप मिला देते हैं, वो कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है उनको, जब बच्चा उसको रिपीटेडली मुंह में रखता है, या फिर उस बच्चे के दांत पर भी फ़र्क पड़ सकता है, दांत खराब हो सकते हैं। तो पेसिफायर की तो देखिए मैं यही कहूँगा कि ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर सारी कोशिश करने के बाद भी बच्चा दूध से नहीं हटता है तो कुछ रिप्लेंट भी लगाने की बात होती है कि भाई मदर्स के निप्पल के ऊपर आप कोई चीज़ लगा दें जिससे बच्चे को स्वाद अच्छा ना लगे और बच्चा पीना छोड़ दें। तो इसमें आप जो ईजीली सबसे ईजीली अवेलेबल हो, वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं, आप नींबू का रस लगा सकते हैं। बहुत से लोग करेले का, नीम का रस और पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि बहुत ही कड़वी चीज़ें होती हैं, वो कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो फिर कुछ भी चीज़ें पीने का से मना कर देता है। तो वो इतना ज़्यादा हैवी कड़वापन भी ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो जो नींबू होता है बहुत ही सॉफ्ट मतलब वो होता है, उसका स्वाद इतना ज़्यादा तीखा नहीं होता है। तो नींबू का रस लगा सकते हैं कुछ दिन के लिए। अगर बच्चा सारी कोशिशें करने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है तो बच्चे को फिर वो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे उससे भी छोड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहूँगा, आप बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।